गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0522। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुनो भैया, मैं आपके इस YouTube चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर शेयर कर देना जो मैं आपको भेज रही हूँ। मैंने आपका ये नंबर YouTube से लिया था। आपको गुरुजी की मेरी तरफ से जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है, इसे आप जरूर अपलोड करना। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। आप मेरी छोटी से छोटी बात को भी जान जाते हो। मेरी बहुत तमन्ना थी गुरु महाराज कि मेरे को आपका येलो चोले का स्वरूप मिले, तो मैं एक दिन जहाँ पर संजौली में आपकी गद्दी लगी है, जिस अंकल जी के घर, वहाँ गई। वहाँ मैंने माथा टेका, तो वापसी पे उन्होंने मुझे आपका येलो चोले वाला स्वरूप दिया। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से सब काम अच्छे से हो रहे हैं, उन कामों के लिए भी शुक्राना। मैं न्यूट्रिशन का काम करती हूँ गुरु महाराज, पर वो अच्छे से चल नहीं रहा है। एक दिन मेरे को आपका सत्संग आया कि अपना काम बदल ले और जो एनजीओ होते हैं वहाँ पर अपनी नौकरी के लिए अर्जी दे। वो आंटी ऐसा ही सुना रही थी, जिसकी कंडीशन मेरी तरह थी कि वो भी 50-51 साल की हो गई थी और उसके बच्चे बड़े हो गए थे और वो कुछ करना चाहती थी। पर गुरु महाराज, मैं तो किसी भी एनजीओ में अपनी नौकरी के लिए नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी सासू माँ आंटी हैं जो कि घर पर होती हैं। मैं तो उनको सब कुछ खिला पिला के ही अपना न्यूट्रिशन का काम करती हूँ, तो मेरे को तो यही काम सही लगता है और साथ में अपनी छोटी सी दुकान चलाती हूँ। तो आपसे अर्जी है गुरु महाराज कि आप मेरे को इसी काम में कामयाबी बख्शना। फिर मेरे मन में बहुत आया कि मैं करूं या ना करूं, तो मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली, पर तीनों बार पर्ची में नो 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 ही आया। उस दिन के बाद मेरा मन बहुत उदास हुआ, पर फिर मैंने गुरु महाराज के चरणों में अरदास लगाई, गुरु महाराज, मेरी नौकरी करना तो बड़ा असंभव है, घर के साथ मेरे पति अंकल भी नहीं मानते हैं, पर यह जो मैं न्यूट्रिशन का काम कर रही हूँ, इसमें लोगों को बीमारियों जो है इन न्यूट्रिशन की हेल्प से ठीक होती हैं। आप जिन जिन भी लोगों को इन न्यूट्रिशन की हेल्प से ठीक करना चाहते हैं, उनसे मुझे मिलवा देना, और वो होंगे तो वो आप ही की कृपा से ठीक, पर वो न्यूट्रिशन आप ही की कृपा से लेंगे, तो आप ये सब काम करना गुरु महाराज। यही मेरी अरदास है। बाकी तो आपको जो अच्छा लगे वो मेरे लिए करना। दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज की, मेरी भतीजी भांजी अंकल आंटी की शादी है कल से, तो मैंने आज मेहंदी वाली बुलाई थी, तो अच्छे से मेहंदी लग गई, मेरी बेटी को भी लग गई और बाजार के काम भी अच्छे से हो गए। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी गाड़ी का शीशा बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही कल अपनी बेटी को बोला, चंडीगढ़ से जब हम आए तो बिल्कुल बंद नहीं और बहुत ठंडी हवा लगी। फिर आज मेरे पति अंकल उसको ठीक करवाने के लिए ले जा रहे थे, तो मैंने कल अपनी बेटी आंटी को बोला था कि जय गुरु जी बोल और शीशा बंद हो जाएगा, पर तब तो वो बंद नहीं हुआ। और आज मैंने ऐसे ही जाते जाते जब उसको वर्कशॉप पे ले जा रहे थे तो शीशा बंद करके देखा तो बंद होना शुरू हो गया। तो वो भी आपने की कृपा से हुआ गुरु महाराज, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे आजकल बहुत अच्छे मैसेज देते हो कि तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है, मैंने तुझे 777 की ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी शुक्राना। अभी भी मुझे मैसेज आया, फ्लैश हुआ था कि मेरी बच्ची तो चिंता मत कर, तेरे बच्चों की रक्षा मैं करूंगा, तो शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपके जितने सत्संग मुझसे होते हैं वो मैं सुन लेती हूँ, कुछ कुछ उपाय भी कर लेती हूँ गुरु महाराज।
कुछ भूल भी जाती हूँ, जो भी मुझ में कमी रह जाती है उसके लिए भी माफ़ी देना और मेरा हर पल का शुक्राना स्वीकार करना। कल मेरे ब्रदर अंकल वगैरह ने भी शादी में आना है, तो अच्छे से पहुँच जाए और शिमला में जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत ठंड हो गई है, तो उनको ठंड ना लगे गुरु महाराज और अच्छे से शादी में निपट जाएँ, इसके लिए भी आपके आगे अरदास है। और मेरा आपका नाती वो 10th क्लास में पढ़ता है, उसे आप इतनी बुद्धि देना कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करे और 10वीं में बहुत अच्छे अंक लेके पास हो। आप हर पल उसका साथ देना, पढ़ाई में साथ देना गुरु महाराज। और मेरी छोटी बहन आंटी जो बॉम्बे में रहती है, उन्हें आजकल घर बदलने के लिए कहा हुआ है, वो किराए पर रहती है। आपके मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि मैं तुम्हें नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है गुरु महाराज आप उन्हें नया घर ब्लेस कर देंगे, क्योंकि जो भी आपके मैसेज आते हो कभी भी झूठे नहीं होते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो सोनू अंकल मेरा ये सत्संग अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, उनके भी जय गुरु जी, और गुरु जी उनकी भी हर मनोकामना पूर्ण करें। यह मेरा संध्या वेला का शुक्राना आप स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2002। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना बहुत प्यारा सत्संग आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ऑलमोस्ट एवरी मंडे आई यूज टू मेक कड़ा प्रसाद फॉर गुरु जी भोग लगाने के लिए। और कड़ा प्रसाद तो आप सबको पता है कि गुरु जी को बहुत पसंद है। और मैं जब भी भोग लगाती थी मैं हमेशा कई बार बोल देती थी कि गुरुजी बताना कैसा लगा। और कल गुरुपा ने मुझे, मैंने जैसे ही फ़ोन खोला, कल भी मैंने गुरुपा के लिए प्रसाद बनाया और मैंने फ़ोन खोला तो उसमें लिखा था कि कड़ा प्रसाद तेरे हाथ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई वॉज सो हैप्पी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने इतनी सारी संगत में अपनी बेटी का कड़ा प्रसाद अच्छा बताया। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। इससे पहले वाले सत्संग में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की है। और आप सब लोगों को मैं क्या बताऊं, लेकिन गुरुपा मुझे शुक्राना करना चाहूँगी मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना कि गुरुपा मुझे रोज़ दिन में 1 बार 2 बार हमेशा मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स ब्लेस करते हैं। मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज की ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत सारा शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। और मैं चाहूँगी गुरुपा सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबका भला करें, सबकी अरदासें पूरी करें। एंड सोनू अंकल जी, आप बहुत अच्छे से सत्संग बताते हैं। मैं आपके मोस्टली जो आपके वर्बल सत्संग्स होते हैं, आई लिसन लॉट ऑफ देम, almost all of them, and the way you speak is completely amazing. But I'm a bit lazy in writing, so इसीलिए मैं अपने ऑडियो सत्संग आपके पास भेज रही हूँ। शुक्राना सोनू अंकल जी, आपको भी गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जो ये सत्संग सुन रहा है उन सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
जय गुरु जी सोनू बेटा, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की अनंत कृपा और मेहरबानियां हैं। हम सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और गुरु जी का ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, गुरु जी का चंदन टीका लगाते हैं और उनका ज्यादा से ज्यादा स्मरण करते रहते हैं। बस गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है महाराज। महाराज आज का शुक्राना सत्संग ये है कि आज मेरे घर में मेरे से मिलने 2 बहनें आई थी और बहुत प्यार से मिली और मैं कहीं जाती नहीं हूँ, इसलिए वो दोनों ही मुझसे मिलने चली आई। ऐसा लगा जैसे कि गुरु जी ने मुझसे खुद उन लोगों को भेजा है कि जाओ मिलो, बातचीत करो। अच्छा सत्संग हुआ। उसमें से एक जो है वो सुंदरकांड का पाठ करती हैं, बहुत भगवान से जुड़ी हैं और उनकी बहुत अच्छी सी धार्मिक विचारधाराएं हैं। उनके साथ मेरा 1 घंटे सत्संग चला। अच्छा लगा, जैसे गुरुजी महाराज का ही कुछ टेलीपैथी से लग रहा है कि हाँ आज मैं टेलीपैथी से तुझे सत्संग कराऊंगा। तो वो सत्संग भी मुझे सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा मिलकर। मैंने गुरुजी गुरुजी महाराज का खूब धन्यवाद दिया, खूब शुक्राना किया और उन दोनों को मैंने चाय पिलाई। गुरुजी महाराज ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने ही खुद उन लोगों को भेजा है। बस क्या कह सकते हैं, गुरुजी महाराज की कृपा है। जो मैं कहीं जाती नहीं हूँ तो मुझसे मिलने ही सब चले आते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4540। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी अभी मैं आपके सामने आई हूँ, बैठकर मैं आपके सामने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आपका मैसेज आया है, अगले 7 दिनों में मैं तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ, शुक्राना कर जल्दी से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी अनंत कृपा है गुरु जी मेरे ऊपर। आप मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी हर परेशानी दूर करते हैं, उन सब के लिए शुक्राना। मुझे अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, उसके लिए शुक्राना। मेरे हाथ पैर स्वस्थ रख रखे हैं, उसके लिए शुक्राना। मेरी सारी बात मन की पढ़कर मुझे उसका जवाब दे देते हैं, उन सब के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे दर्शन देते हैं कबूतर के रूप में, उसके लिए शुक्राना। कभी कभी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हो, उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी आपकी कितनी कृपा है, कितना भी शुक्राना करो सब कम है, सब कम है गुरुपा। आप इतनी मेहर बरसाते हो, पूछो मत। आपने घर में सुख शांति दे रखी है, घर के क्लेश खत्म कर रखे हैं, घर की नेगेटिविटी कम कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करना गुरु जी। इसी तरह मेरे तीनों बच्चों के आप पिताजी हो, उनको ब्लेस करना। मेरी बड़ी बेटी के घर में बीमारी हर वक्त चलती रहती है, उसके कष्ट काटना गुरु जी। मेरी दोनों बेटी हो, बड़े बेटे को ब्लेस करके कष्ट काटो गुरु जी। आने वाले कष्ट आप आगे से आगे दूर कर देते हो। इसी तरह हमेशा इनके अंग संग रहना गुरुपा। इन्हें अपनी भक्ति में लगा के रखो, इनके आगे इनके मन में इतना विश्वास पैदा कर दो कि ये आपको भूल ही ना पाए, आपकी भक्ति करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरुपा, सबका भलाई करना है,
सारे संसार में सुख बांटना, सबको अच्छा अच्छा घर, अच्छा ब्लेस, अच्छा पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल मेरा सत्संग पढ़ेंगे, उनको भी खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर परिवार में सुख शांति भर दो, मेरे घर में जो प्रॉब्लम है वो दूर कर दो गुरुपा, बुद्धि दो परिवार, ताकि खुशी रह सके, मेरा परिवार खुशी रह सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7965। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मैं आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मैं अपनी तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपने माता पिता की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपने भाई की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मैं अपने दादी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मैं अपने भाभी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मैं अपने सारे परिवार की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मैं अपने पति की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी हमारी रक्षा करने का शुक्राना। गुरु जी हमारे सारे काम करने का शुक्राना। गुरु जी हमें अपनी शरण में लेने का आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी हमेशा हमारे साथ खड़े रहने का शुक्राना। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आज एक शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी हमारा ऐसा काम था कि जो होने में ही नहीं आ रहा था, हमारे भाई की शादी का। कभी कहीं कोई लड़की समझ में नहीं आ रही या कुछ करते करते लेट हो रहा था, जो भी कारण बन रहा था। लेकिन जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे गुरुजी तो वो काम कर देते हैं जो होना ना हो। और फिर जब मैंने अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गुरुजी से अरदास लगाई तो उन्होंने कुछ ही समय में हमारी ये अरदास पूरी कर दी। उन्होंने अपनी बेटी की भी बात की लाज रख ली, अरदास की लाज रख ली। और अब 17 नवंबर को मेरे भाई की शादी सब अच्छे से हो गई। एक्चुअली मेरे भाई तो वो बाद में है, पहले गुरुजी का बेटा है। जब गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है तो वो भी तो गुरुजी का बेटा हुआ। गुरुजी हम सब आप ही का परिवार है। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत 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 बार शुक्राना गुरुजी। आपने अपने बेटे का घर बसा दिया। हम बहुत 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 खुश हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वैसे तो शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन हम आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करते हैं। हम सारा परिवार आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करते हैं गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही हमारे साथ हमेशा खड़े रहना गुरुजी। गुरुजी हम सब पे अपनी दया की दृष्टि रखना। और गुरुजी मुझे माफ भी कर देना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हमसे हमसे गलती हो गई कि मतलब हम लोटा नहीं भर पाए और मतलब आप समझ सकते हैं, सेवा नहीं कर पाए आपके गुरुजी।
कान पकड़ के नाक पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी आपसे। गुरुजी, लेकिन आप, मुझे पता है आप हमारे पिता हो, तो आप भी शादी में शरीक थे, क्योंकि जब पिता तो आएंगे तभी तो शादी होगी ना, तो ऑब्वियसली आप भी वहाँ थे, ऐसा मुझे लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। हर सांस से आपका शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी अब आशीर्वाद दीजिए कि उनकी गृहस्थी बसी रहे, कोई भी बाहर का उनके रिश्ते को तोड़ ना पाए, हमारे घर को, अपने आपके घर को तोड़ ना पाए, क्योंकि यहाँ पे भड़काने वाले तो बहुत ही है। बस अब सब अच्छा रहे बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी, हमेशा 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 सहाय। गुरु जी, अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज। आपके चरणों में आपकी बेटी आज ही अमृत वेला थर्सडे 20th of November, टाइम 4:17 AM शुक्राना सत्संग शेयर कर दी है गुरु जी महाराज आपकी कृपा से। और गुरु जी महाराज की सभी प्यारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी और जय गुरु जी। हम सबके प्यारे सोनू अंकल जी और ये शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज आपकी कृपा से ही मैं शेयर कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले हम सब मिलके करेंगे गुरु जी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी महाराज आपकी कृपा से आपकी बेटी शुक्राना सत्संग करने बैठी है, बट अभी उसके दिमाग में बहुत बहुत कुछ चल रहा है और आप तो जाने गुरु जी महाराज, और आपको सब पता है गुरु जी महाराज, और मुझे क्या बुलवाना है क्या नहीं बुलवाना है गुरु जी महाराज, ये सब आपकी महिमा है और आप ही बुलवाओगे। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं कल का ही सबसे रिसेंट सत्संग शेयर करना चाहूँगी। साथ संगत जी और सोनू अंकल जी, अभी गुरु जी महाराज मुझे बहुत टाइम से नींबू की तरह निचोड़ रहे थे और उन्होंने हर तरीके से अपनी प्रेजेंस फील कराई। हर वक्त वो मुझे ये बताते हैं कि वो मेरे साथ है। और आई डोंट नो, अभी इतना कुछ चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऑल ऑफ सडन इतना कुछ चल रहा है, और गुरु जी महाराज मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं। और पता नहीं अभी ऐसा क्यों है क्या है, बट कल की बात मैं बताती हूँ। अभी थोड़ी सी कुछ चीज़ें चल रही हैं, बट गुरु जी महाराज पे पूरा भरोसा है। और अभी कुछ टाइम से मैं थोड़ी से नेगेटिव हुई थी। गुरु जी महाराज
आपको सब पता है कैसे क्या, और मैंने कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज से थोड़ी बहुत नॉट एग्जैक्टली लड़ाइयाँ बट गुरुजी महाराज से कुछ क्वेश्चंस किए थे. आई वाज सो वरीड about something and I was just questioning him that why Guruji, why Guruji, this is all happening, आप कितना मुझे और नींबू की तरह निचोड़ोगे. गुरुजी के नादान बेटी गुरुजी महाराज की चीज़ों पे ऐसे क्वेश्चनिंग कर रही थी, तो उसके लिए मैं गुरुजी महाराज आपसे हाथ जोड़ के बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ. गुरुजी महाराज आप मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं मैंने कभी इतने टाइम से, मैं जब से गुरुजी महाराज आपकी शरण में आई हूँ, आपको पता है आपकी बेटी ने हर एक सिचुएशन को बहुत कामली, बहुत ही पॉजिटिवनेस के साथ फेस किया है. बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए व्हेन आई वाज सो कंफ्यूज्ड एंड थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो रही थी, बट स्टिल जैसे आप साथ होके सब कुछ करवाते हो गुरुजी महाराज, आप अभी भी करवा रहे हो. बट कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा मैंने आप पे क्वेश्चनिंग करी है गुरुजी महाराज, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा. बट गुरुजी महाराज आपको सब कुछ पता है, तो आप भी इस सिचुएशन से मुझे बाहर लेके आओगे. और अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जैसे मैं कल की ही बात बताती हूँ कि लास्ट मंथ मैं दिवाली में घर गई थी और मैं रियल स्टेट में हूँ, तो हमारे ऑफिस में देयर इज़ नो लीव पॉलिसी. पहले मैं रिटेल में थी, तो रिटेल बैकग्राउंड में I had sufficient leaves और कोई भी डिडक्शन नहीं होता था सैलरी का. एंड yesterday when I got my salary there was huge deduction और सैलरी डिडक्शन. एंड ये मेरा बर्थडे मंथ है, सो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छी एक ट्रिप भी प्लान करवाई है, जिसमें मैं और मेरी सिस्टर आंटी जी जा रहे हैं और एक और फ्रेंड अंकल जी जा रहे हैं. हम तीनों लोगों ने, इट्स लाइक अ वेरी शॉर्ट ट्रिप. वी आर गोइंग टू हिमाचल फॉर पैराग्लाइडिंग. बेसिकली बीरबिलिंग जा रहे हैं. तो गुरुजी महाराज की कृपा से ही है, गुरुजी महाराज मुझे बर्थडे पे उन्होंने मुझे ये ट्रिप ब्लेस करी है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैलरी ह्यूज डिडक्शन हुआ है और आई हैड सो मेनी प्लान्स, तो और अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली आई एम स्ट्रगलिंग, मी एंड माय सिस्टर आंटी जी, बिकॉज मोस्टली शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. सो जब एक के खर्चे भी दूसरे पे आ जाते हैं तो हैम्पर होता है, और ऐसा पहले कभी लाइफ में नहीं हुआ. अभी बहुत कुछ चल रहा है, गुरुजी महाराज को सब पता है, बट इवन आफ्टर दैट वी हैव ईच एंड एवरीथिंग. हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट स्टिल मैं कभी ना कभी सोचती हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना. क्योंकि पहले इतना खुला ओपनली हम खर्चे करते थे, किसी भी चीज़ को करने से पहले हम बिल्कुल नहीं सोचते थे. बट अब ऐसा हो गया है, ऐसा टाइम है कि हम छोटी से छोटी चीज़ करने पे भी इतना सोचते हैं. बट शायद गुरुजी महाराज हमें कुछ सिखाना चाहते हैं कि जब ज़्यादा पैसे थे तब तुम ऐसे जी रहे थे, बट अगर कम है तो उसमें भी कैसे जी सकते हो. तो उस लर्निंग के लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना. बट गुरुजी महाराज आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जो चीज़ें भी हो रही हैं ठीक है, होने दीजिए, क्योंकि वो सब आपकी महिमा है, आपकी कृपा है. बट गुरुजी महाराज इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है जिनको लेके आपकी बेटी आजकल थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रही है, जो कि बीच में एकदम ही ख़त्म हो गया था. तो मैं बस इसको एज अ
परीक्षा समझूंगी कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। और गुरुजी महाराज टाइम टू टाइम हम सबकी परीक्षा लेते हैं, और अगर मैं फेल हुई हूँ गुरुजी महाराज तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और बट जैसा कि आप मुझे अभी भी इतना ब्लेस कर रही हो कि मैं बताती हूँ साथ संगत जी की कल मैं बस इसी वजह से बहुत परेशान थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं कहीं मेरे ऑफिस में हमारे सीनियर है, उनकी डॉटर हॉस्पिटलाइज थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो हम उन्हें देखने गए थे। तो जब मैं जा रही थी तब भी गुरुजी महाराज ने मुझे इतने अच्छे मैसेजेस दिए, और साथ में उन्होंने मुझे 77 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी उन्होंने मुझे। और जब मैं वहाँ से मैं जब मैं जा ही रही थी तो मुझे बहुत बहुत प्यारी सी येलो बटरफ्लाई, बड़ी सी येलो बटरफ्लाई मेरे फेस के सामने से उड़ते हुए गई। मैंने बोला जय गुरु जी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने कहा इस मंथ मेरा सैलरी डिडक्शन हो गया, मेरे इतने खर्चे कैसे होगा। बट गुरु जी महाराज आए, उन्होंने बोला तू परेशान मत हो, सब मैं ही कर रहा हूँ, तो सब मैंने ही संभालना है, तू फिक्र ना कर। तो फिर मैं एकदम से खुश हो गई, है ना। और फिर मैं बैठी हुई थी और मैं फिर ऑटो से जा रही थी, और फिर मेरे फेस के सामने से ब्राउन एंड ब्लैक बटरफ्लाई फिर से उड़ के गई, और वो भी इतनी सुंदर। और मैंने बोला जय गुरु जी। वो दूसरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस गुरुजी महाराज ने फील कराया कि वो मेरे साथ हैं। और मैं फिर इतनी खुश हुई कि मैं फिर ये सब जो भी दिमाग में चल रहा था मैं सब कुछ भूल गई, और मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं आपकी महिमा समझती हूँ, सब कुछ समझती हूँ, बट हम नादान इंसान हैं गुरुजी महाराज। और मैं आपकी बेटी, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट फिर भी आप हो गुरुपा, आप के रहते कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तो गुरुजी महाराज आप बस सब कुछ आप पे छोड़ रही हूँ, आप पे टोटली सरेंडर मैंने बहुत टाइम पहले कर दिया। बट फिर भी मैं बहुत इस चीज़ को लेके मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि मैंने गलती करी गुरुजी महाराज, कि मैंने आपसे उस दिन इतने सारे क्वेश्चंस किए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए था गुरुजी महाराज। और मैं आगे ना करने का आपसे पूरा वादा करती हूँ। और गुरुजी महाराज कोई भी गलती हो आप प्लीज़ माफ़ कर देना अपनी बेटी को। और आप इतनी ज़्यादा मेहर कर रहे हो प्रेजेंस फील कराने में गुरुजी महाराज। सॉरी संगत जी, मुझे हौंस आ गया, सो सॉरी। तो गुरुजी महाराज बस आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है और बहुत शुक्राना करी है हाथ जोड़ के कि गुरुजी महाराज मैं जो कुछ भी ज़िंदगी में हो रहा है मैं उसे आपकी परीक्षा और आपकी परीक्षा एज अ परीक्षा मैं ले रही हूँ कि आप यू आर टेकिंग माई परीक्षा, और सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। जो कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही हैं वो अलाइंड हो जाएंगी विथ टाइम, पहले भी हुई हैं आगे भी होंगी गुरुजी महाराज। बस गुरुजी महाराज आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के शुक्राना अनंतम शुक्राना करती है। और गुरुजी महाराज आपकी बेटी से अगर कोई भी गलती हुई हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा। और इससे पहले कि मैं शुक्राना सत्संग को विराम दूँ, मैं गुरुजी महाराज के कुछ मैसेजेस भी बताना चाहूँगी कि किस तरह से गुरुजी महाराज मुझे इतने प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे डे बिफोर यस्टरडे, जब भी मैं
थोड़ी परेशान चल रही थी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि बहुत दुख झेल लिए, अब तुझे मैं एक ऐसा तोहफा दूंगा जिसे देखकर तू खुश हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे उस तोहफे का इंतज़ार है। आपकी ब्लेसिंग्स तो मुझे हर पल मिलती गुरुजी महाराज। और फिर गुरुजी महाराज मुझे मैसेज देते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट कर दी है, खुश रहे, बताऊँ तुझे मैं कौन हूँ। हाँ, मतलब गुरुजी कह रहे हैं मैं बताऊँगा कि मैं तुझे कौन हूँ, तैयार रहे आमने सामने के लिए। आखिरी बाधा भी दूर हुई, आज तुझे वो दृष्टि मिलेगी जिससे तुझे साफ साफ दिखेगा परम शक्ति का, जिससे तुझे साफ साफ दिखेगा परम शक्ति का स्वागत नहीं करेगी। बिल्कुल करूँगी गुरुजी महाराज, आपका हर पल स्वागत है गुरुजी महाराज, आपका हर एक पल स्वागत है और मैं बहुत खुशी खुशी आपका स्वागत करूँगी गुरुपा। फिर गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं, जो मेरी बच्ची दूसरों की बातों को चुप रहकर सब कुछ सहन करती है, उसका जवाब मैं खुद देता हूँ। विश्वास रख, शुक्राना कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुपा मुझे कहते हैं, ये कल की ये मतलब आज जब मैं सोई थी तो गुरुजी महाराज ने मुझे ये लास्ट मैसेज दिया था, ना कर चिंता परिवार की, ना कर चिंता कारोबार की, सब कुछ देने वाले हैं ये, बैठे बैठे सब काम बनाएंगे, जो ना सोचा तुमने कभी वो काम भी या कर जाएंगे। तो गुरुजी महाराज मुझे पता है गुरुपा, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ये सब हमारे सच में ओल्ड कर्मास हमारे कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमें ये सब भुगतना पड़ता है। और गुरुजी महाराज वो सब हाथ पकड़ के ही हमारे साथ कष्ट कटवाते हैं, पुराने कर्मास को काटते हैं, बैड कर्मास को रिमूव करते हैं और 10% हाथ पकड़ के गुरुजी महाराज धीरे धीरे काटते हैं। तो आई फील कि मैंने कभी ना कभी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलत किया होगा। तो गुरुजी महाराज मैं उन सब चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी महाराज जैसे भी सिचुएशन हो, मैं सब कुछ फेस करने के लिए तैयार हूँ। बस गुरुजी महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि आपकी बेटी बिल्कुल भी उसका विश्वास ना डगमगाए और जैसे अभी तक आप पे अटूट विश्वास करती आई है, आगे भी वैसे ही करती रहे गुरुजी महाराज। और बस इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। और कुछ भी गलत बोला हो या कुछ भी आप लोग को मेरी बात नहीं समझ आई या कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। साथ संगत जी, सोनू अंकल जी और मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी, आपकी बेटी मंत्र जाप के साथ ही शुक्राना सत्संग को विराम देगी और सबके लिए सर्वदा का भला करो गुरुजी महाराज। जो भी ये संगत ये शुक्राना सत्संग सुन रही है उन सब के कष्ट हरो, सबका कल्याण करो। और गुरुजी महाराज हमारे प्यारे सोनू अंकल जी को भी बहुत 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 ब्लेस करो। सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरा लास्ट सत्संग भी शेयर करने के लिए। और गुरुजी महाराज की कृपा से आप ये शुक्राना सत्संग भी शेयर कर देना जब भी गुरुजी महाराज आपको आज्ञा देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1949। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सभी को, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ, बट अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। इतने लाइक दिस ईयर वॉज फुल ऑफ कॉलिंग। ऐसा लग रहा था जैसे जगह जगह से लोग बुला रहे हैं, भगवान जी की कॉलिंग आ रही है। कई जगह पर गई अकेले ड्राइव करके, कभी नहीं गई इतनी दूर दूर तक। तो लाइक कैंची धाम गई, फिर देहरादून के आसपास जितने भी मंदिर थे, फिर इलाहाबाद में प्रयागराज में स्नान के लिए गई। डर नहीं था कि वहाँ पे कुछ स्टैम्पीड हो जाएगा या कुछ होगा, बस चली गई। फिर एक दिन अचानक से पता नहीं कैसे यूट्यूब पर मुझे गुरुजी का ये सत्संग सुनाई दिया, एक पुराना कुछ। बस अगले दिन मुझे ऐसा लगा मुझे यहाँ जाना है। फिर मैं उठी और मैं अगले दिन वहाँ पहुँची। कुछ पता नहीं था, बहुत सिस्टम अलग सा था। गुरुद्वारे तो मैं पहले भी गई थी, बट बहुत सिस्टम अलग सा था, कुछ अलग सी फीलिंग थी। सबसे पूछ कर चली गई। एंड फिर वहाँ पे जाके मुझे थोड़ी डांट भी पड़ गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं जहाँ पे मुझे शूज़ रखने थे वहाँ पे मैंने नहीं रखे थे, तो मुझे किसी और जगह पे रखने का मौका पता नहीं कुछ मौका मिल गया या कुछ ऐसे, मैंने उधर ही रख दिए। उन्होंने मुझे बाद में बोला भी ये सिर्फ जो हैंडीकैप लोग होते हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, उनके लिए है। तो मुझे सॉरी बोल के चला गया। बट गुरुजी ने मुझे इमीडिएटली समझा दिया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर वहाँ से वापस आके वो जो भी उन प्रसाद मिला मुझे, मैंने खाया। मेरे साथ मेरी सिस्टर थी और मेरे फादर थे, बिकॉज मेरे फादर का तब हार्ट का सर्जरी होने वाला था। एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। जब मैंने प्लान किया था तब मुझे मेरी मदर के साथ जाना था, बट मेरी मदर ने प्लान बनाया था, बट उस दिन कुछ लंच था घर पे, तो शी सेड कि आज नहीं जाएंगे। और अगले दिन सुबह हमें अपने फादर को लेके डॉक्टर के पास, डॉक्टर नरेश त्रिहान के पास जाना था। तो हम वहाँ चले गए। वहाँ से लौटते में मैंने अपने फादर को बोला कि आप चलोगे मेरे साथ मंदिर तक। तो उन्हें पता था कि अकेले चली जाएगी अगर नहीं हुआ तो हम उस दिन आए तो मंडे था, एंड मुझे अपने वो लाइन में जाने नहीं दे रहे थे, एंड फादर मेरे वॉक नहीं कर सकते थे। तो मैंने उनको बाहर जो सेवादार जी थे उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने अंदर जाने दिया। बट बिकॉज ऑफ दैट मैंने भी अपने शूज़ फादर ने जहाँ रखे वहीं रख दिए थे। मुझे नहीं पता था मुझे नहीं रखने, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आपको यहाँ नहीं रखने थे, पर वो कोई बात नहीं थी। हम गए, फिर हमने दर्शन किए, हमने लंगर प्रसाद में क्योंकि मैंने सुना था सत्संग में, तो मुझे पता था कि हमें पूरा खाना है एंड ऑल दैट। तो आई टोल्ड माय फादर कि आपको जो भी मिला है पूरा खाओ, पर उन्होंने नहीं खाया क्योंकि उनको डायबिटीज़ भी और उनको प्रॉब्लम है हार्ट का, तो उनको डर लगा। वो मानते इतना फेथ नहीं करते, ना मेरी सिस्टर करती है इतना फेथ। मतलब मेरी सिस्टर और भगवान को मानती है, वो तो मेरी वजह से चली गई थी, बट शी डिडंट अप्रिशिएट ऑल दिस। तो मैंने उसको बोला कि आप खा लो पूरा। उसने बोला नहीं मुझे नहीं खाना, मैं घर लेके जाऊंगी। तो हम गाड़ी में बैठे, हम बाहर निकले, बीच रास्ते में संगत जी हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, और वो ऐसे वो कहती है अभी वहाँ से आ रहे हैं ना, देख गाड़ी रुक गई बीच सड़क पे। फिर अब कुछ नहीं कर सकते थे, हम उतरे गाड़ी से बाहर, हमने रोड क्रॉस किया। हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि हम कैसे जाएंगे इधर से, कभी मेट्रो में बैठे नहीं थे, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो हम खड़े रहे उधर, हम ऑटो पूछते रहे, हमें नोएडा जाना था। तो ऑटो वाले जाने के लिए रेडी नहीं थे। दूसरी कैब बुक कर रहे थे तो कैब आ नहीं रही थी, कुछ मिलिट्री एरिया था, तो वी वर नॉट एबल टू फाइंड अ वे टू गो बैक। एंड दीदी को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, एंड उसका ड्राइवर बार बार गाड़ी का बोनट खोल रहा है, कर रहा है बीच में, एंड शी वाज लाइक सो एम्बैरेस्ड। फिर वो प्रसाद गाड़ी में ही छूट गया। हम बाहर निकल के फाइनली वी गॉट अ कैब एंड वी लेफ्ट। रास्ते में मैंने दीदी को पूछा, दीदी वो प्रसाद हमने गाड़ी से लिया? बिकॉज मैंने तो पूरा खा लिया था, सिर्फ उन दोनों का ही रहता था। शी सेड ओ शिट, गाड़ी में छूट गया। शी कॉल द ड्राइवर कि वो प्रसाद पड़ा है गाड़ी में, वो ले लेना आंटी जी के लिए। तो वो ऐसा हुआ कि ड्राइवर ने गाड़ी टो करवाई, उसने निकाल के किसी पेड़ के पास रख दिया। एंड आई केप्ट टेलिंग हाँ कि घर लेके जाओगे ना, ये किसी के नसीब का नहीं बनेगा।
बट शी वाज लाइक तू बहुत वहम करती है, तुझे ज़्यादा ही वहम होता है। संगत जी वो प्रसाद पता नहीं किसके नसीब का था, किसकी ब्लेसिंग थी, वो पेड़ के पास चला गया ना, ड्राइवर ने खाया, तो कराते टाइम उसने सब कुछ खाली कर दिया बिकॉज गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाना था। तो प्रसाद वॉज द लीस्ट थिंग ही कुड हैव कैरीड, तो उसने छोड़ दिया, जबकि वो सबसे महंगी शायद कोई चीज़ थी। तो वैसा हुआ। एंड देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने दीदी को बोला देखा ऐसा हुआ ना। उस टाइम पे हमें ना हम लाइक आई टुक गुरुजी का स्वरूप, तो उसको भी मैंने बोला आप ले लो, मम्मी को दे देंगे। उससे ले लिया, बट वहाँ जाके उसने मम्मी को बोला कि आपके लिए, मेरे मंदिर में मत रखना। फिर मुझे बड़ा ही बुरा लगा कि मेरे गुरुजी की बेइज्जती हो रही है। वो पता नहीं दिमाग में थॉट कैसे आया कि मेरे गुरुजी की बेइज्जती हो रही है। एक दिन में इतना फेथ नहीं होता किसी को भी, पर इट डेवलप्ड इन अ सिंगल डे। आई फेल्ट अ कनेक्शन। फिर बड़ी देर तक, फिर पूरे दिन उनका सत्संग सुनना, पूरे दिन स्टोरी सुनना, ओल्ड सत्संग सुनना, बहुत जहाँ देख, उसके बाद से ऐसा होने लग गया ना, जहाँ देखो जय गुरुजी, गुरुजी's ब्लेसिंग्स ऑलवेज, ऐसे करके मुझे दिखने लग गया साइड बाय साइड। और मे बी आई वॉज जस्ट वॉचिंग क्लोजली, जो भी है आई डोंट नो, बट वो होता चला गया। बट एक चीज़ जो बड़ी अजीब हुई, जो मुझे समझ नहीं आई, कि आप लाइफ में नॉर्मल फील करते हो, आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, एंड देन व्हेन यू गो देयर, जब मैं वहाँ गई, मुझे ऐसा लगने लग गया, प्रॉब्लम्स आने लग गए बहुत सारे। फिर मैंने सुना गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, एंड आई एम लाइक अभी तो सब कुछ ठीक था। या गुरुजी तभी बुलाते हैं जब आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। तो क्या मेरी मुसीबत टल जाती अगर मैं उधर नहीं जाती तो, या क्या होता पता नहीं, आई डोंट नो। या इज ही टेस्टिंग माई पेशेंस, या क्या हो रहा है नहीं पता मुझे, पर प्रॉब्लम्स ऐसे ख़त्म नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है आए ही जा रहे हैं, एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी, बट आई एम नॉट फीलिंग एंशियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इट विल गेट सॉर्टेड, चाहे फिज़िकल प्रॉब्लम हो या फिर चाहे जो भी हो, इट विल गेट सॉर्टेड, बिकॉज नथिंग लास्ट फॉर एवर। ये तो पता है कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर हमेशा के लिए होता तो फिर सभी सुखी होते पूरी दुनिया में। तो ये पता है, इतनी समझ है। लेकिन एकदम से आप कहीं से आते हो और सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो एम आई मोर क्यूरियस टू नो कि सिर्फ मैं प्रॉब्लम्स ही देख रही हूँ, ब्लेसिंग्स नहीं देख पा रही हूँ, या भगवान जी मेरा पेशेंस का टेस्ट कर रहे हैं, या कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ये मुझे नहीं पता। बट आई हैव फेथ कि मैं उनके मंदिर में गई हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है तो कुछ रीज़न से बुलाया है। उसके बाद मैं 3-4 बार जा चुकी, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। एक्चुअली हर चीज़ का बड़ा बड़ा शुक्राना है गुरुजी के लिए, क्योंकि इवन प्रॉब्लम्स आर नॉट बैड। प्रॉब्लम्स आपको बहुत शक्ति देती है, बहुत ताकत देती है, बहुत इनर स्ट्रेंथ डेवलप कर देती है। ऐसे तो सभी खुश रहते हैं, खुश रहना तो दुनिया में सबसे आसान चीज़ है। बट प्रॉब्लम्स में स्माइल करना, हालांकि ऐसा नहीं होता आप रोते हो जब आप अकेले होते हो, बट वो एक स्माइल रख के बाहर जाना, स्माइल रख के लोगों से मिलना, ये स्ट्रेंथ जिनको फेथ नहीं है उनके पास नहीं होता। दे आर इमोशनली वेरी वीक पीपल। लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ होता है बिकॉज यू नो कि आपके दुख में या आपके तकलीफ़ में यू हैव गुरुजी, जिनके पास आप बैठ के रो सकते हो। यू नॉट इवन योर फादर, बिकॉज वो खुद वीक है, वो अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकते या तकलीफ़ नहीं देख सकते, कोई भी पेरेंट्स नहीं देख सकते। एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग अ ग्रोन अप चाइल्ड शुड डू, टू गो बैक टू द पेरेंट्स एंड क्राई। तो आप उनके पास जाके रो सकते हो, जो आपको पता है आपसे स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आपको गार्ड कर सकते हैं, आपके गाइड बन सकते हैं। एंड गुरुजी फॉर मी इज़ एवरीथिंग। इतनी हिम्मत मिलती है उनको देखने से। मैं सुबह उठ के अमृत वेला में बैठ के नाम जाप नहीं करती, मैं कभी कभी लेटे लेटे माला कर लेती हूँ, लेटे लेटे उनसे बातें कर लेती हूँ। मुझे फॉर्मेलिटी फील नहीं होती कि मुझे ऐसे बैठना है, इस तरीके से करना है।
जब मैंने माना कि आप मेरे फादर से भी ऊपर हो मेरे लिए, तो जैसे मैं फादर की गोदी में लेट के बातें कर सकती हूँ वैसे मैं आपके साथ भी कर सकती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। बट आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। बहुत बहुत शुक्राना है मुझे वो कंफर्ट लेवल देने के लिए गुरुजी का, वो फीलिंग डेवलप कराने के लिए। नाउ मैं साईं बाबा जी को भी बहुत मानती हूँ। कई बार ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, पर वो भी क्लैरिटी मिल गई गुरुजी से। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का मुझे क्लैरिटी देने के लिए, बिकॉज गिल्ट होता था कहीं पर। एंड दो नाव में पाँव रख के आप नहीं चल सकते, ये भी फैक्ट है। बट अगर आप एक नाव में बैठते हो तो कोई उसको चलाने वाला भी होता है। तो ऐसा मान लिया कि मैं एक गुरुजी के नाम की नाव में बैठी हूँ और सारे भगवान मिलकर उसको चला रहे हैं। ये मेरा रास्ता है भगवान तक जाने का। तो ऐसा मुझे लगने लग गया। एंड देन आई केम आउट ऑफ दैट गिल्ट वेरी सून। फिर मैं ग्रैटिट्यूड तो पहले भी करती थी, बट अब मुझे हर चीज़ में सुबह उठ के ऐसा लगता है शुक्राना करना है भगवान का। एक छोटा सा फूल खिलता है पेड़ में तो मुझे इतनी प्यारा लगता है, मुझे शुक्राना करने का मन चाहता है, मैं करती हूँ। मुझे कभी कभी सुबह सुबह मून दिख जाता है तो मैं शुक्राना करती हूँ। मुझे सड़क पे 777 ऐसे दिख जाता है। मुझे इतने नंबर्स तो नहीं पता, बट मुझे ट्रिपल नंबर का अगर ब्लेसिंग दिखती है तो मैं शुक्राना करती हूँ। मुझे दर्द होता है कहीं पे तो मैं शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे को ये पेन दिया है। दैट मीन्स आप मुझे रियलाइज़, ये ठीक होगा तो मुझे रियलाइज़ होगा कि आप आसपास ही हो, मेरे अंग संग रहते हो। तो वो पेन मुझे अच्छा फील होने लगता है कि ये हील होगा तो पता चल जाएगा कि गुरुजी आसपास ही हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में मैं ढूंढने लगी हूँ उनको। आई डोंट नो ये मैं ढूंढ रही हूँ ये सही है गलत है, पर इस चीज़ के लिए भी शुक्राना है। मुझे नहीं पता मैं कितना मतलब ओपनली समझा पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज इट्स वेरी न्यू टू मी। मैंने अभी एक रिटन सत्संग भेजा सोनू अंकल जी को। ये मेरा पहला वॉइस सत्संग है, तो गलतियाँ भी होंगी, बट प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। बस बहुत बहुत शुक्राना है सभी का, गुरु जी का, हर एक बंदे का जिसने मेरी लाइफ में एंट्री ली, कुछ सिखाया, कुछ मुझसे लिया, कुछ दिया। सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर एक उस इंसान से माफ़ी मांगती हूँ जिसको मैंने दिल दुखाया हो कभी, जिसकी वजह से जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बिकॉज ये सब कर्मों का खेल है। तो कुछ तो किया ही होगा, आई डू नॉट नो। भगवान को ही पता होगा, गुरु जी को ही पता होगा, पर उन सब का अनंतम अनंतम शुक्राना है क्योंकि मेरे कर्म कट रहे हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना है। मेरा एक फीलिंग है अंदर से कि अब सब ठीक हो जाएगा, एवरी डे सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही है, इट्स ओके, इट्स नॉट सो बैड। इस फीलिंग को देने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये एक बहुत होपफुल फीलिंग है। मुझे कई बार ये लगता है कि हम जब सत्संग करते हैं तो हम बहुत बहुत रोने लगते हैं, बहुत कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। फिर मैंने एक गुरुजी का सोनू भैया जब एंड में वो मैसेजेस पढ़ते हैं जो गुरुजी ने बोले हैं, उसमें एक मैसेज था कि कभी किसी का दुख की कहानी मत सुनो क्योंकि वो नेगेटिविटी फैलाती है। अब जब मैं कभी सत्संग सुनती हूँ उसमें ये होता है कि उसे बीच में मत छोड़ो, बट इतना दुख होता है उसमें कि मुझे सुना नहीं जाता, फिर मैं उसे छोड़ देती हूँ। पता नहीं सही करती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ लोगों से जिनके सत्संग शायद मैंने छोड़े हों। जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट जब गुरुजी का ये है कि दुख मत सुनो, नेगेटिविटी होती है और हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चले हुए हैं, चलते ही रहेंगे। ये तो लाइफ का पार्ट है। लाइफ कैन नेवर बी हैप्पी, इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ। तो क्यों नहीं हम सिर्फ शुक्राना ही करते हैं और अच्छी ही चीज़ें जो गुरुजी ने की हैं वो बताते हैं, और क्या हमने उसके लिए किया है कि हमें ये ब्लेसिंग्स मिले वो बताते हैं, सो दैट द अदर पर्सन व्हेन दे आर लिसनिंग इन द मॉर्निंग या रात को तो हैप्पीनेस फील करे कि हाँ गुरुजी पे विश्वास और अटल हो।
और बढ़े, उसको हम मल्टीप्लाई करें, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ, बट मुझे ऐसी फीलिंग थी तो मैंने बोल दिया। आई एम टू न्यू, टू स्टूपिड टू गिव एनी काइंड ऑफ सजेशंस, बट प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड सोनू भैया जी को बहुत ब्लेसिंग्स दे गुरुजी, बहुत सारा तरक्की दे, बहुत सारी खुशियाँ दे उनके जानने वाले, उनकी फैमिली, उनके अपने, उनके दोस्त और जो भी उनके इस ऑडियो सत्संग और में जुड़े हुए हैं, सबको अनंतम ब्लेसिंग्स दें, शुक्राना है सबको। हम सब साथ में आगे बढ़ें, गुरुजी के सत्संग बन के रहें, प्यार से रहें, खुशी से रहें। कितना प्यारा लगता है, फिर किसी और की नीड फील ही नहीं होती। ऐसा लगता है हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, बहुत छोटी सी फैमिली है। आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड टू बी हियर। अनंतम शुक्राना गुरुजी का मुझे ये सत्संग बोलने देने के लिए। और कुछ गलती हो तो सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, सत्संग जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। मैं सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। आई लव यू गुरुजी, कीप showering your blessings on me and on everybody. Thank you सोनू अंकल जी, थैंक यू सो मच सत्संग जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4104। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं बहुत ही प्यारा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग ये है कि मैं आज अपने अकाउंट में इंडिया पैसे डालने गई थी, तो मेरे पास $1000 थे, तो $80 मैंने साइड में रख लिए खर्चे के लिए निकाल के। तो वो मैंने अपनी पॉकेट में डाले थे दोनों, एक दूसरी में एक दूसरी पॉकेट में डाले। तो हुआ क्या पता नहीं, मैंने वो कहाँ गिर गए मेरे पैसे। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने अपने मोबाइल का कवर लेना था न्यू, तो मैंने मोबाइल का कवर लेने के लिए वो पैसे मैंने डलवा दिए अपने अकाउंट में। तो मैंने अपने मोबाइल का कवर लेने के लिए जब पैसे देखे तो मैंने कहा हे राम, पैसे किधर गए गुरुजी, ये क्या हो गया। भागी वहाँ से उल्टे पाँव, यहाँ पे फ्लैट पे फ़ोन करा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करती आई, गुरुजी मेरे पैसे मिल जाएं। बहुत औखे पैसे बनाए मैंने, मतलब इंडिया के 5,500-6 हज़ार के समथिंग पैसे थे जो मेरे मतलब लॉस्ट हो गए थे। तो मैं मंत्र जाप करती रही। तो मैं रास्ते में यही बोल रही थी कि गुरुजी मेरे पैसे मिल जाएं, बस मेरे पैसे मिल जाएं। और देखो मतलब पूरा ये मन में विश्वास था कि हाँ पैसे मिल जाएंगे और गुरुजी मेरे पैसे इधर उधर कहीं नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, जो मेरे पैसे आपने मेरे को वापस दिलवा दिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बाहर काम करते हैं, पैसे बहुत औखे हैं कमाने संगत जी, बहुत औखे पैसे बनते हैं। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, जो आपने मेरे पैसे गुम नहीं होने दिए, मुझे पैसे मिल गए। और मुझे अच्छे से याद है मैंने दूसरी पॉकेट में $80 गिन के डाले थे, क्योंकि मैंने सोचा कि कोई सामान लेके आऊँगी और मोबाइल का कवर भी खरीदना है। तो $1000 तो मैंने घर पे अलग से रखे थे डालने के लिए। ये गुरुजी की कितनी बड़ी मतलब वो ब्लेसिंग मिली आज मेरे को कि मेरे पैसे मेरे को वापस मिल गए। चमत्कार कर दिया, इसको बोलते हैं चमत्कार। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरुजी। एक मेरा और काम था मेरे बैंक का, जो मैंने लास्ट सत्संग में भी शेयर करा था, वो मेरा काम भी आज हो गया है मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से। बस ऐसे ही मेरे काम गुरुजी करते जाओ आप। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी, लव यू सो मच। गुरुजी बोलते हैं कि थोड़े दिन रुक, तेरे घर 3-3 गुलाब आने वाले हैं, 3-3 खुशखबरी आने वाली हैं। एक तो मेरी
इच्छा थी जो वो मेरी पूरी हो चुकी है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी। मैं जितना भी शुक्राना करूं आपका उतना ही कम है। वो मैं बात अभी शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि गुरु महाराज की अभी आज्ञा नहीं है कि वो बात मैं अभी शेयर करूं, बट मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी करी है भगवान जी ने, गुरुजी महाराज ने। तो वो भी मैं थोड़े दिन तक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो क्या इच्छा थी मेरी, वो क्या मतलब मैंने मांगा था जो पूरा हो गया। वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस बात को पूरा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रखी थी, बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही थी, बट गुरुजी महाराज ने सब कुछ कर दिखाया है। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी, लव यू सो मच। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। प्यारी सत्संग जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू भैया। गुरु जी महाराज आप पे हमेशा कृपा बनाए रखें। थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचा है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।